करंट डेंसिटी क्या होता है, जैसे एक तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब पहले डायरेक्शन इसका समझा देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी that points in the direction of electric field, that points in the direction of electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा रहता है, ठीक है। और ये तो उसका डायरेक्शन हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन फर्स्ट। तो दिस इज डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट डेंसिटी याद रखना कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट? नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया को हमने वेक्टर बनाया है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी होता है दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज I अपॉन A। वैसे A जो है ना एरिया वेक्टर है, वैसे A जो है ना इट्स एन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल टू सरफेस एरिया, यू कैन से नॉर्मल टू सरफेस एरिया। तो नॉर्मल होगा बिल्कुल, और इसका यूनिट फिर क्या हो जाएगा, दैट इज, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो मैग्नीट्यूड बता दिया, इसका डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और करंट डेंसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू L माइनस टू I1, ठीक है, दैट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग, लेट्स से नॉर्मल, लेट्स से अगर मैं एरिया लेते हैं, लेट्स से ये कोई भी एरिया ले लेते हैं, लेट्स से ये सपोज मैं एरिया लेता हूँ, ये एरिया है A, और लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, लेट्स से हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, दिस वन हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन जरूरी तो नहीं हमेशा 0 डिग्री बने, और जे का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सपोज अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता, कुछ एरिया इस तरह से होता, नहीं जस्ट मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ, ये अगर मैं एरिया इस तरह से ले लेता हूँ, तो एरिया वेक्टर नाउ दिस टाइम कम दिस वे, और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लो स्ट्रेट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका डायरेक्शन बताएगा। ये जो है ये नॉर्मल टू सरफेस है, 90 डिग्री पर है, हमेशा 90 डिग्री पे रहता है। तो एंगल कितना बन रहा है, दैट इज बिटवीन देम इज थीटा, इज क्लियर नाउ? सो यहाँ पे J इज इक्वल टू I इंटू A, सॉरी I अपॉन A, तो I क्या हो जाएगा, जैसे J इंटू A। तो I तो स्केलर है, लेकिन J तुम्हारा वेक्टर है, और एरिया को भी वेक्टर बनाया, डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। तो ये है JA cos थीटा, JA cos थीटा, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला हो गया,
ऐसा नहीं कि अगर ले रहे हैं तो ये हो गया, देखो करंट का ये फॉर्मूला हो गया जे ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, करंट तो स्केलर है लेकिन जे वेक्टर है और उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और थीटा जो एंगल बिटवीन ए एन, मतलब ये बोल सकते हैं ई एन ए एन जे, क्योंकि जे का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, एरिया वेक्टर, और जे का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अच्छा एक बात, अगर आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे कुछ कभी सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा भी हो सकता है कि अगर मुझे करंट चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, अगर छोटा सा एरिया ले रहा हूँ। सो यू कैन टेक इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए कॉस, आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, करंट डेंसिटी याद रखना, ठीक है। Open this one first. What is going on? The screen is not visible. Screen, I don't know क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार। मैं वो स्क्रॉल करता हूँ पहले ऊपर, करंट डेंसिटी, मतलब ये शो कर रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें, अमाउंट ऑफ करंट, करंट पर यूनिट एरिया, कहने का मतलब यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। Done. हाँ just a minute. Sir, please wait. Okay. तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए, तो पहले वाले केस में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, दूसरे वाले केस में करंट फ्लो कम फ्लो करेगा, क्योंकि cos 0 डिग्री मैक्सिमम कब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। Last one is relation between current density J and rate velocity। कल हमने रेट वेलोसिटी किया था ना, दोनों के बिटवीन रिलेशन चाहिए।
ड्रिफ्ट लॉस, रिलेशन बिटवीन दीज। ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, याद रखना, यही सब कॉम्पिटिटिव में आता है। एवरीबॉडी कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स? सर करंट किसमें ज्यादा फ्लो करेगा? इसमें जिसमें जी हाँ, cos थीटा पे डिपेंड करता है ना बेटा, फर्स्ट केस में ज्यादा फ्लो करेगा। cos 0 डिग्री इज मैक्सिमम ना, तो cos 0 डिग्री इज 1, दैट इज मैक्सिमम, तो इसमें ज्यादा फ्लो करेगा। लेकिन जिसमें आपने एरिया को थोड़ा टिल्ट कर दिया है, मतलब इसमें एरिया इस तरह से और इसमें अगर एरिया इस तरह से कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थोड़ा कम फ्लो करेगा। और अगर 90 पे हो जाएगा तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, मतलब लाइक दिस वे, अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं एरिया को ऐसे कर देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट नहीं मिलेगा फिर आपको, will not get any current. Cos 90 degree is 0, will not get any current. ठीक है, remember this. So एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। उधर नीचे cos थीटा नहीं आएगा। हाँ, ओ एरिया का मतलब, हाँ तो अच्छा cos थीटा कर लेते, तो डॉट मुझे लगा था। ए का मतलब बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर, दैट इज इट क्लियर? ओके, तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड करंट डेंसिटी हो गया, कंप्लीट कर ले, कंप्लीट हो गया। ए का मतलब सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको देखो जरा। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यस्टरडे वी डिड टू फॉर्मूलेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल हमने दो फॉर्मूले किए थे। एक था नंबर 1 करंट अपॉन NEA, स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना। स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और E वॉल्यूम। और एक दूसरा फॉर्मूला आया था, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस E कैपिटल E तो अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, रिमेंबर दिस वन, रिमेंबर। और माइनस सिग्निफिकेंस होता है, आप चाहो, ठीक है। अच्छा, और हमने थर्ड फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला I अपॉन A, J इज इक्वल टू I अपॉन A, ये हो गया ना। तो रिलेट तो वैसे ही कर लेंगे, पहले वाले फॉर्मूले में ही आता है, तो आप रिलेट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हमने आज किया। थर्ड यूजिंग यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू J अपॉन N into E, और यू कैन से J इज इक्वल टू NE into ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक ही बात है, क्योंकि I अपॉन J क्या है? I अपॉन A, तो I अपॉन A की जगह A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग, हाँ एक अच्छा कॉपी कर लो, जस्ट अ मिनट। ये एक ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन था, वेट वेट, ओम्स लॉ, एक सेकंड मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओम्स लॉ, So please wait. रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक। अच्छा, तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2,
इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। अरे दोनों जेट वेलोसिटी के तो फॉर्मूले हैं, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना, तो दोनों के फॉर्मूले को इक्वल कर दो, तो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को इक्वल करके हम लोग नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही जेट वेलोसिटी के फॉर्मूलेज हैं, दो फॉर्मूले हमने कल किए थे, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये क्या था, आई अपॉन निया, और दूसरा क्या था, दैट इज ई, कैपिटल ई टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा आई अपॉन ए, हाँ ठीक है, दिस इज, तो आई क्या हो जाएगा, आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हो जाएगी एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए ई टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई मिल गया हमको। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा, दैट इज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई की वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, वी अपॉन, ये आई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, नहीं आई की वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगा ना, हाँ आई की वैल्यू हम लोग इधर रख देते हैं ये, तो ये हो जाएगा v अपॉन एन ई स्क्वायर ए ई टॉ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद, हाँ इसको रुको एक मिनट, अच्छा एक फॉर्मूला आपको बताया था, E इज इक्वल टू वी बाय डी, तो यहाँ पे v बाय एल ले लेते हैं, एल, हाँ मतलब एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, जस्ट हियर वेट, ये इस तरह से रहेगा, ये वायर है, आपने ऐसे कनेक्शन किया है इसको, और ये जो है V है प्लस माइनस, और क्योंकि ये एंड प्लस हो गया है और ये एंड माइनस हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस वन ए क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ तो ई क्या होगा, हाँ फिर देखो E इज इक्वल टू वी बाय एल, डी की जगह एल हो जाएगा, तो V अपॉन E इज इक्वल टू एल होगा। ठीक है, दिस लाइक दिस वे, तो V अपॉन E को हम लोग L लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू दैट इज L, हम इसको ऊपर M को इंटेंशनली ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, तो क्या आएगा, एक मिनट रुको, एन ई स्क्वायर ई, नहीं ई तो चला गया, एक सेकेंड वेट, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, ए को साइड में कर देंगे, ई चला गया, हाँ टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए को साइड में कर दिया। ठीक है, ए को हमने साइड में कर लिया। आपको फॉर्मूला वो याद है, आर इज इक्वल रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही है ना, नहीं नहीं, हाँ आर, ये वाला फॉर्मूला याद करो, एक मिनट, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा एम को ऊपर ले जाते हैं, चलो आर इज इक्वल टू, इसको एम को ऊपर ले जाते हैं, एन ई स्क्वायर टॉ एल अपॉन ए, तो इसको रो बना देते हैं, देखो आर इज इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसका मतलब ये रो किसकी जगह पे आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आया, तो ये हो गया तुम्हारा किसका फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज, ठीक है, रेसिस्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज रेसिस्टिविटी, दिस इज रेसिस्टिविटी, और आपको ये तो रेसिस्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी, और आपको लास्ट टाइम कंडक्टिविटी भी बताया था, कंडक्टिविटी क्या था, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज
ये रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करो, एक ये वाली इक्वेशन ले लो, तो कितनी इक्वेशन हमारी ऊपर हो गई थी? 3। हाँ, ये वाली ले लो 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 देखो जरा, इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या था? एक मिनट, जब हमने दोनों फॉर्मूले की इक्वेट किया था, दैट इज एन इज आई इज इक्वल एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, दैट इज इक्वेशन नंबर एन ई स्क्वायर ए ई टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई नीचे आ जाएगा, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? दैट इज जे। और ये किसका हो गया? कंडक्टिविटी का। और ये हो गया ई। तो रिलेशन बिटवीन जे एंड ई, इसके न्यूमेरिकल आते हैं रिलेशन याद रखना, या आप रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखना चाहो तो ऐसे हो जाएगा, resistivity and conductivity they are inversely proportional, मतलब they are reciprocal of each other। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने दोबारा इसको यहाँ पर रखे, जस्ट चेक इट। देखो जरा पूरे स्टेप देखो, कुछ नहीं, मैनिपुलेशन है बेटा। ये फॉर्मूला उसमें रखा, वो फॉर्मूला इसमें रखा, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले को मिक्स करके हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये तो हो गया था ना, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेट वेलोसिटी। एवरीबॉडी कंप्लीटेड ना? Yes. वेट सर, कंप्लीट wait दिस sir, वन। 2 minutes, हाँ, sir. कंप्लीट। Okay. Now, Sir, can you please scroll down? सर थोड़ा ऊपर, थोड़ा
हाँ सर थोड़ा जस्ट वेट बेटा, बार बार स्क्रीन चली जा रही है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ इसको। सर थोड़ा नीचे देखो आप फॉर्मुलेस भी याद रखेंगे ना तो भी मतलब ठीक है, क्योंकि आई थिंक बोर्ड्स में, हाँ आपके बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है, आपके 11th की बुक में था तो 11th तो बोर्ड्स में आता नहीं है, ठीक है। तो आप फॉर्मुलेस भी अगर मेमोराइज करेंगे ना तो भी ठीक है। आप फॉर्मुलेस मतलब जो मेन मेन फॉर्मुलेस में निकल के आए हैं ना, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेरिवेशन के लिए इतना वो मत होइए, ठीक है, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मुलेस आए कहाँ से वो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिमेंबर, नीट स्टूडेंट एंड जेई स्टूडेंट दे हैव टू लर्न ओनली फॉर्मुलेस, दैट इज रिजल्ट्स, ओके। नाउ 1 मिनट ऊपर लो। या यस सर, डन। तो मैंने क्या समझाया, समझा ना, डेरिवेशन को उतना ना जाना, सिर्फ फॉर्मुलेस याद कर देना, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट थिंग, एक टर्म होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी दिस ईयर, मोबिलिटी, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना। मोबिलिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात कर रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, दैट वन। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी को अकाउंट कर रहे हैं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज बी डी अपॉन, और इक्वेशन नंबर 2 हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज ई कैपिटल ई टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे रख देंगे तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल ई चला जाएगा, ई टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मोबिलिटी। आप ऐसे भी सकते हैं, जैसे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 आप रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ओके। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो ये बात ध्यान रखना।
सर माइनस ई है ना? नहीं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। हाँ, एक्चुअली माइनस का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो आप ऐसे कर मैग्नीट्यूड वर्ड लगा दो, मॉड, डोंट टेक माइनस, अप्लाई मॉड। हाँ, ये एक्चुअली वो प्लस भी हो सकता है, मोबिलिटी माइनस भी हो सकता है, वो तो डायरेक्शन बताता है ना, प्लस माइनस। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस आ रहा है। मोबिलिटी वैसे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रहा है, टेकिंग मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली, तो अप्लाई द मॉड पार्ट हियर। मैंने यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है, मैग्नीट्यूड पार्ट। वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, ओके, रिमेंबर। सो दिस इज ग्रेट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड पार्ट ले लेते हैं हम लोग। दैट now so many small formulas we have did from yesterday, और आज भी हमने किया। तो मैं फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट लर्न द फॉर्मुलेस पार्ट ओनली, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मुले याद करेंगे, चलो। तो ये फॉर्मुले बेस्ड न्यूमेरिकल से हो जाए, और डेरिवेशन थोड़ी ना है, ठीक है। अच्छा, सो हम लोग ने दैट इज क्या पढ़ लिया था? हाँ, रेजिस्टेंस हम लोग ने ओम्स लॉ कर लिया था ना, फिर हमने ये सब फॉर्मुलेस वगैरह किए थे। बाकी तो क्या सीरीज पैरेलल तो आपको मालूम ही है, ठीक है, जस्ट आपको मालूम है, बस मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ जाता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज पैरेलल, नोन टू यू। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, दैट इज सीरीज, ठीक है। नाउ सीरीज में डायग्राम, ये थोड़ा मैं क्विक करूंगा क्योंकि आपको ये सब मालूम है। सीरीज में करंट सेम होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, ड्रॉप है इसमें V2। पूरा पोटेंशियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, आपको मालूम है ये बात। तो पूरा पोटेंशियल कंज्यूम हो जाएगा तो मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अप्लाई ओम्स लॉ, Ohm's law, that is V is equal to I into R. So that is I into R, series में current is same, that is I into R1 plus I into R2 plus I into R3. I think 10 में भी ये सब किया होगा। R is equal to R1 plus R2 plus R, ठीक है। Okay, remember series में current same होता है। जहां पे करंट डिवाइड हुआ वो पैरेलल हो गया, याद रखना। सीरीज और पैरेलल को समझते कैसे हैं? अगर करंट सेम है दोनों रेजिस्टेंस में तो आप बोलेंगे वो सीरीज में, लेकिन जैसे ही करंट डिवाइड हो जाता है दोनों रेजिस्टेंस में, डिवाइडेड करंट जा रहा है, तो समझ जाना कि वो पैरेलल में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनरल फॉर्मूला तो समझ में आ गया। जनरल फॉर्मूला इज R is equal to R1 plus R2 like this way, dash dash dash. If an identical resistances are in series, तो कितना हो जाएगा बेटा? R प्लस R कितना हो जाएगा? डैश डैश डैश, तो कितना हो जाएगा? N इंटू R ना, मतलब N टाइम्स है तो N इंटू R हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट, दैट इज थर्ड पॉइंट, अगर हाँ दो का ज्यादा इसमें यूज होता है वेट। अगर सपोज कर लो दो रेसिस्टेंस ले रहे हैं हम ऐसे, R1 R2, और पोटेंशियल इसके अक्रॉस V है, तो इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है। हम लोग क्विक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्विक फॉर्मूला कैसे बनता है?
वी करंट सेम होगा दोनों में, हाँ V1 is equal to IR1 and V2 is equal to IR2 and V is equal to V1 plus V2. सॉल्विंग, इनको सॉल्व करेंगे क्विक मेथड मिल जाएगा, सॉल्विंग सॉल्व करते हैं तो फाइनल फॉर्मूला बिकम V1 is equal to VR1 upon R1 plus R2 and V2 is equal to VR2 upon R1 plus R2. Remember this quick method. स्टूडेंट क्विक मेथड ज्यादा यूज करता है क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है कि मतलब अगर सपोज कर लो टोटल पोटेंशियल गिवन है और किसी एक का पोटेंशियल चाहिए, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग करंट वो डायरेक्ट निकाले। ठीक है, होप डन दिस वन। अच्छा लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, दोबारा फिर